नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पेश है एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर। हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर सीजीएल 2024। सवाल कुछ इस तरीके के आपके मन में आ रहे होंगे कि सीजीएल 2024 तो 9-10 महीने बाद है। तब तक के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें? और अभी तो 2023 मेंस के लिए सब कुछ पढ़ा ही था, हमें तो सब आता ही है। तो 9-10 महीने आखिर करें क्या हम लोग? चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली स्टडी कर सकते हैं। मैं संस्कार चौहान, सीजी अकाउंटेंट, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो ये है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इसी वजह से आप लोगों को सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उसकी लिस्ट के अंदर आपको वो टॉपिक्स लिखने हैं, जो टॉपिक्स आपको थोड़े कम आते हैं या फिर जिन टॉपिक्स के सवाल को सॉल्व करने में आप ज़्यादा समय लेते हैं। इससे होगा क्या, आपको अपनी कमज़ोरी जानने का मौका मिलेगा और क्योंकि अभी टाइम है, तो आप उन टॉपिक्स को बड़ी ही आराम से, बड़ी ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को आप सब लोग कवर कीजिए और उनकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप ये काम कर सकते हैं। अगला क्या है, तो अब जैसा कि आप सबको पता है, क्योंकि एसएससी के जो स्टूडेंट हैं, वो जीएस जो एक टॉपिक है उस पर बड़ी कम ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार सीजीएल 2024 के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। क्योंकि अभी आपके पास 9-10 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए आप जीएस को पर डे 4 से 5 घंटा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2-3 महीने अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे होगा क्या, आपकी जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगी और एक चीज़ ध्यान रखिए, जीएस ही किंग मेकर है आजकल फाइनल सिलेक्शन के अंदर। सारे टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लीजिए, पीवाईक्यू बुक ले आइए, सारे काम आप कर सकते हैं। जीएस को अभी इम्पोर्ट स्ट्रांग बनाया जा सकता है। अगला क्या है? अगला ये कि इस मौके में आप क्या कीजिए, एक हैबिट बनाइए कि आपको 50 मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के और 50 मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग के। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और इससे होगा क्या, क्योंकि अभी आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं रीजनिंग उस पे, सॉरी जीएस वगैरह पे, तो आप लोग सिलेबस से टच में रहेंगे इस चीज़ से। और अच्छे-अच्छे सवाल भी इस वक़्त आप लगा सकते हैं, जैसे अगर आप कुछ हार्ड टाइप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके पास टाइम है। उन क्वेश्चंस को आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये समय है, इस समय को आप यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि ये सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत कुछ है करने के लिए। 50-50 क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन लगाइए, मॉक्स लगाइए सेपरेट, सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हैं। कुछ भी आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। नाउ अब अगला के रीजनिंग, मैथ, जीएस तो हो गया, इंग्लिश में क्या करें? तो इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ है। आप 2 से 3 सेक्शनल मॉक पर डे लगाइए। टेक्स्ट बुक पर या ओलेव बोर्ड पर कहीं पर भी आपको मिल जाएँगे। इससे होगा क्या कि आप इंग्लिश से टच में रहेंगे, एरर वगैरह के जो रूल्स हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, वो आपको याद रहेंगे और साथ-साथ वोकैब को भी आप पर डे रिवाइज़ करते चलिए, जिससे कि वोकैब आपको रिवाइज़ रहेगी, तो आप एकदम रेडी रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये वोकैब आपकी पुरानी रिवाइज़ हो जाए, जो प्रीवियस ईयर वाली है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और भी एडिटोरियल वगैरह, रीडिंग वगैरह कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा समय है अपनी रीडिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए। बुक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ऑल्सो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। अब जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही है, तब तक के लिए अगर आप पर डे मॉक देंगे तो काफ़ी हेक्टिक तो नहीं होगा, बट ये है कि आपको बोरियत महसूस होगी, आप खुद नहीं दे पाएँगे। तो जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ रही, तब तक आप वीक में केवल 2 मॉक्स दीजिए। एक तो लाइव मॉक, जो ओलेव बोर्ड या फिर कई सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा, और एक मॉक कोई सा भी आप दे सकते हैं, किसी भी साइट से, टेक्स्ट बुक वगैरह, ओलेव बोर्ड वगैरह से दे सकते हैं। लाइव मॉक ज़रूर दीजिए, इससे आपको अपनी पोज़ीशन का पता चलता रहेगा। हाँ, नोटिफ़िकेशन जब आ जाएगी, तो उसके बाद आप लोग मॉक्स देना स्टार्ट करिए एक रेगुलर मैनर में। तब तक के लिए आप ये करिए, मॉक केवल 2 लगाइए, लेकिन अपना जो मटेरियल है, अपना जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आप लोग थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। उस कंटेंट को आप लोग थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, मतलब कहने का ये है कि जो टॉपिक्स नहीं किए हैं, उनको कर लीजिए। जिनमें प्रैक्टिस कम है, तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जहाँ-जहाँ आपको लगे ज़रूरत, नीड, आप अभी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। नाउ अभी आप फ्री हैं, तो इस वजह से आपका माइंड भी फ्री है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को एंगेज करना है, आपको छोटे-छोटे स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। उन गोल्स को आप पर डे मॉर्निंग में बनाइए कि मुझे इतना अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज सोच रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे काउंटिंग फिगर्स के 50 सवाल करने हैं, मुझे कम से कम 50 एरर बनाने हैं,
तो ये सारी बातें आप सुबह ही सोच लीजिए और फिर शाम को एनालाइज़ कीजिए कि क्या आपने उन चीज़ों को अचीव कर पाया? अगर अचीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाया तो देखिए क्या कमी रह गई थी, किस जगह पे आपने अपना टाइम वेस्ट किया। तो ऐसी बात नहीं है कि अभी बहुत टाइम है, टाइम हमेशा कम ही रहता है और ये कब 2, 4, 5 महीने निकल जाएँगे, कब नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, समय पता भी नहीं चलेगा। यही टाइम है प्रैक्टिस का, अभी कर लीजिए प्रैक्टिस और सब चीज़ें अपने आप क्लियर कर लीजिए आप लोग। सिंपल-सिंपल छोटे-छोटे गोल्स बनाकर सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कवर हो जाएगा और नोटिफ़िकेशन के बाद जब और लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोग केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, यकीन मानिए आप बहुत भीड़ को पीछे छोड़ चुके होंगे। यही बताना था मुझे इस वीडियो के अंदर। थैंक यू। एक थॉट था आपके लिए लिख के लाया था। रिमेंबर द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिएगा इसे थोड़ा थोड़ा डीप है, समझिएगा ध्यान से। बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।